और अब चल रहे हैं अयोध्या फैजाबाद, जहां नेताओं के साथ साथ साधु भी वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दरअसल यहां इस वक्त वो मठ या पीठ से दूर हटकर अपने अपने राजनीतिक दलों के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ कोई 30,000 से ज्यादा साधु वोटर हैं। त्रेता से कलयुग तक राम के राज्य की सियासत बहुत बदल गई है। तब तो राम वन गए तो भाई लक्ष्मण मोहब्बत में जंगल चले गए और भरत ने सिंहासन पे कब्जा नहीं किया, बल्कि 14 साल तक भाई की खड़ाऊं रख के उनके राज्याभिषेक का इंतजार करते रहे। अब तो यहाँ सियासत में राम के नाम का इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन उनके गुणों का नहीं। और अयोध्या में नेता तो नेता हैं ही, तमाम साधु भी सियासत में शामिल हो गए हैं। आइए देखते हैं यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं कलयुग में, उसमें क्या माहौल है। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री यहीं से एमपी हैं, जो आखिरी लम्हे की लड़ाई के लिए राज बब्बर को लेके फैजाबाद की सड़कों पे निकले हैं। आगे पीछे उनके चाहने वालों की टोली है। यहाँ पे लड़ाई जो है विकास को लेकर, और विकास का काम जो किया निर्मल खत्री ने किया, उसके सामने कोई नहीं है, वो साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का काफिला चलता रहा और फूल बरसते रहे। आज़ादी से अब तक यहाँ 8 बार कांग्रेस जीती है। निर्मल खत्री 2 बार एमपी, 1 बार एमएलए और मंत्री भी रहे हैं। जो इसकी विरासत में तहजीब मिली है, जो हमें अमन चैन का एक आयाम मिला है, वो यहाँ की जनता चाह रही है कि वो कांग्रेस के रास्ते पर चल करके ही उसको कायम रखा जा सकता है। जोर आजमाइश इधर भी है। अयोध्या की सड़कों पे बीजेपी के झंडे ही झंडे। ये बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह की सेना है। लल्लू सिंह यहाँ से 7 बार एमएलए रहे हैं। कहते हैं कि विकास उनका मुद्दा है। विकास का जितना काम है, सभी पूरी अयोध्या विधानसभा में बिजली का काम सारे गांवों में हमने कराया था, सड़कें अधिक से अधिक बनवाने का काम किया था, और सबके बीच में लगातार जो मिलने जुलने का काम था हमारा, उसके कारण लोगों को एक अधूरापन लगता है। अकीदतमंद इसे राम की अयोध्या मानते हैं। अभी भी जहां 7,554 राम मंदिर हैं, और ये हिंदुस्तान का अकेला ऐसा शहर है जहां 40,000 साधु रहते हैं, जिनमें 30,000 से ज़्यादा साधु वोटर हैं। अयोध्या के मठों अखाड़ों में देवी देवताओं के साथ कुछ सियासी बुतों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तमाम साधु दलों में बट गए हैं, जो पार्टियों का बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। देव मुरारी बापू बीजेपी के जुलूस में भी थे। वो पीस पार्टी छोड़ के बीजेपी में अभी भी आए हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके लिए आंख बंद करके ये सोचा जा सकता है कि यदि ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो समूचे पूरे देश का ये विकास करेंगे। नया घाट में राम भक्तों के मठ खाक चौक में कुछ अभी ईश्वर की साधना में हैं, तो कुछ साधना खत्म कर सियासत में मशगूल हैं। ये लोग मुलायम सिंह के समर्थक हैं। वैसे यहाँ सपा के साधुओं की समाजवादी संत सभा भी है। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो हर समाज को लेके चले, या वो छोटे वर्ग के लोग हों या बड़े वर्ग के लोग हों, सबको एक समान, सबको लेके चलने वाली, उसी का नाम समाजवाद होता है। साधुओं में मायावती के हिमायती भी हैं, जिनके मठ के आसपास का माहौल उनकी सियासी सोच की तरफ इशारा करता है। इन्हें यकीन है कि मायावती दलितों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन पार्टी के ब्राह्मण उन्हें नहीं करने देते। मायावती ने किया, लेकिन कहाँ कर पाती है। बड़े लोग जो है घुमाए रहते हैं उनको, करने नहीं देते उनको। सतीश मिश्रा जो है कहाँ करने दिए। तुलसीदास जी ने रामराज का जिक्र करते हुए लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी राम के राज में न किसी का शरीर कष्ट में था, न किसी की आत्मा। और अब कलयुग में चुनाव आए हैं और मोदी ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव के बाद किसी न किसी पार्टी के अच्छे दिन तो ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या जनता के भी आएंगे, सवाल ये है। अयोध्या में कैमरामैन आरसी जोशी और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।